हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। देखिए बेटा, एक जोग्राफर था ग्रिफिथ टेलर। उसने एक कंसेप्ट दिया था। उसने कहा कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म, इन दोनों के बीच में एक ऐसा कोई प्रोसेस हो सकता है या कोई ऐसा कंसेप्ट हो सकता है जो कि क्या है करे, जो कि ह्यूमन बींग्स की डोमिनेंस को भी ज़्यादा शो ना करे और ना ही नेचर की डोमिनेंस को शो करे। तो इससे उसने नाम दिया नियो डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसमें उसने ये कहा दिस अबव पॉसिबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन बाय अ सिंपल एग्जांपल ऑफ ट्रैफिक लाइट्स। उसने ट्रैफिक लाइट्स की एक सिंपल सी एग्जांपल ली। जैसे कि आप सभी को पता है, ट्रैफिक लाइट्स के बारे में तो सभी को ही पता है। बिग सिटीज़ में ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, वो बेसिकली ट्रैफिक को रेगुलेट करती हैं, रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं, जिसमें कि वो उनमें 3 लाइट्स होती हैं। रेड लाइट जिसका मतलब होता है स्टॉप, एम्बर लाइट जो कि हमें क्या देती है, गैप प्रोवाइड करती है रेड और ग्रीन लाइट के बीच में, कि हम क्या हो सके, हम लोग तैयार हो सकें, रेडी हो सके। और ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि अब आप जा सकते हैं। ये कंसेप्ट इसने ये कहा, द कंसेप्ट शोज दैट नीदर इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर इज देयर ए कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। उसने कहा कि ना ही इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की ज़रूरत है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया है, उसमें ये था कि ह्यूमन बींग्स किसकी वर्शिप करें, गॉड की, मदर नेचर की वर्शिप करें, ठीक है ना। तो इस केस में इसने ये कहा कि ऐसी सिचुएशन की ज़रूरत ही नहीं है जहाँ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या हो, लागू हो, और ना ही यहाँ पे बिल्कुल ह्यूमन बींग्स के हाथ में भी फ्रीडम ना दी जाए। पॉसिबिलिज्म की भी कोई भी सिचुएशन नहीं है। दिस मीन्स दैट ह्यूमन बींग्स कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट। इसका ये मतलब था, उसके कहने का ये मतलब था कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नेचर को आराम से अपने अंडर कर सकते हैं अगर वो नेचर को क्या करे, प्रॉपरली ओबे करें। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसने कहा कि उनको क्या करना पड़ेगा, रेड सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा एंड कैन प्रोसीड इन देयर परस्यूट्स ऑफ डेवलपमेंट व्हेन नेचर परमिट्स द मॉडिफिकेशन। रेड सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करने का मतलब हो गया कि जब नेचर की मर्जी नहीं है, नेचर के खिलाफ कोई चीज़ हो रही है, तो वो चीज़ वो ना करे। जब नेचर उनको प्रॉपरली क्या करे, डेवलपमेंट या मॉडिफिकेशन का मौका दे, तो उस टाइम पे वो प्रॉपरली उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए और नेचर की हेल्प से टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट लाए। इसका ये भी मतलब था कि पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स विच डू नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट। मतलब कि हम लोग इन्वायरमेंट का यूज़ करके पॉसिबिलिटी, टेक्नोलॉजी को अच्छे से डेवलप करें और ना ही इन्वायरमेंट को ज़्यादा हद तक क्या करें, डैमेज करें। एंड देयर इज़ नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट्स। क्योंकि देखिए बेटा, यहाँ पर मेनली क्या है कि इन्वायरमेंट के साथ इसने बात की है। अब अगर हम लोग इन्वायरमेंट का एक्सेस में यूज़ करेंगे या हम लोग उसे ओवर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसके रिजल्ट्स हमेशा हमें क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लें, तो काफ़ी हद तक इन सभी एक्सीडेंट्स को क्या किया जा सकता है, इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ये था हमारा नियो डिटर्मिनिज्म।